सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी बधाई। बाबा केदार से की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान आया सामने। यूसीसी को लेकर के बताया कांग्रेस पे विरोध। कहा कांग्रेस का काम केवल राजनीति करना। मेरू सुमेरु पर्वत के पास फंसा तीर्थयात्री। केदारनाथ से मेरू सुमेरु पर्वत पर फंसा है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री के लिए एसडीआरएफ जवानों के लिए किया रवाना। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू की गई यात्रा। भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को रोकी गई थी यात्रा। चारधाम यात्रा पर फिर पड़ी मौसम की मार। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुड़की के दुर्गा चौक स्थित कांग्रेस नेता पंकज सिंघल के कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि थी। उसके उपलक्ष्य में महानगर कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ और युवा साथियों ने यहाँ आए और उन्होंने माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सब लोगों ने उनके बताए मार्ग पर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के किसान के विकास के लिए उनके बताए वसूलों पर चलने का आज जो है प्रण किया। वहीं 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी सौगात मिलने के साथ ही जहां डोईवाला की जनता ने रेल मंत्री का आभार जताया, तो वहीं डोईवाला में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज नहीं होने पर रोष जताते हुए सरकार से मांग की गई कि डोईवाला में एयरपोर्ट, सैन्य संस्थान, बीएसएफ, एसएसबी, बीआरओ और एसडीआरएफ मुख्यालय के साथ ही उत्तराखंड का नामी हिमालय अस्पताल औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज डोईवाला नहीं होने पर डोईवाला की जनता ने रेल मंत्रालय से मांग करते हुए कहा कि सभी गाड़ियों का स्टॉपेज यहां होना चाहिए। साथ ही डोईवाला रेलवे स्टेशन के सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज के साथ ही आवासीय क्षेत्र मौजूद हैं, जिससे स्टेशन को पार करके कई छात्र छात्राओं व स्कूल के छोटे बच्चों के और क्षेत्र के लोगों को जाना पड़ता था। साथ ही स्टेशन से होकर के डोईवाला, प्रेमनगर, कुड़कावाला, हंसूवाला आदि क्षेत्रों के तमाम पैदल राहगीर यहीं से होकर के डोईवाला आते जाते हैं, जिसके चलते स्टेशन पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए डोईवाला स्टेशन पर ओवरब्रिज पुल की नितांत आवश्यकता है, जिसको लेकर के कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने मांग पर ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र के व्यापारी और स्थानीय लोग बेहद ही नाराज हैं और मांग की अनदेखी पर बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन चली है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो है इस खबर को केंद्र सरकार तक, रेलवे मंत्री तक पहुँचाया जाए।
क्योंकि यहाँ पर जो है ओवर ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है मिडिल स्कूल भी है और इंटर कॉलेज भी है। इसमें जो है बच्चे आएंगे जाएंगे पार करेंगे तो इतनी स्पीड में चलने वाली ट्रेन दुर्घटना हो सकता है। हम वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत करते हैं, पर इसका डोईवाला की जनता को तब लाभ है जब ये गाड़ी यहाँ पे डोईवाला में इसका स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। गाड़ियों को स्टॉपेज यहाँ डोईवाला में नहीं हो पा रहा है, जिससे डोईवाला की लोकल पब्लिक को बड़ा दिक्कत करनी पड़ती है, जिससे देहरादून जाना पड़ता है। बहुत सी गाड़ियों को स्टॉपेज डोईवाला में नहीं है। सर और ट्रेन चलनी चाहिए, विकास तो होना चाहिए, पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। एक निवेदन मेरा और है सर कि ये डोईवाला में तो ट्रेन चलती है पर रुकती कम है यहाँ पर ट्रेन। जैसे स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज होना चाहिए। जैसे गढ़वाल कुमाऊं का सेंटर है, कुमाऊं से काठगोदाम ट्रेन जो चलती है, यहाँ पर स्टॉपेज होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है सर। गंगोलीहाट विधानसभा की भाजपा विधानसभा कार्य समिति की बैठक विकासखंड बेरीनाग में सभागार आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर के चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम के तहत विधानसभा और मंडल बूथ स्तर पर होने वाले अनेकों कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए। साथ ही बैठक में जन कल्याण के लिए समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान जानकारी दी। बैठक में विधायक फकीर राम और भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया और देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की है। इसके सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। इस मौके पर 5 मंडलों के पदाधिकारियों सहित मौजूद थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे दिल्ली। आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, आज देश को मिलने जा रही है नई संसद भवन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे नई संसद का उद्घाटन। सुबह 7:15 पर संसद भवन पहुंचेंगे पीएम मोदी। अधिकारियों और मंत्रियों का संसद भवन पहुंचना जारी है। अधिकारियों और के साथ आज पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आज देश को नई संसद मिलने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए अपने मंत्रियों संग पहुंचेंगे। आपको बता दें कि तमाम सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। करीब सुबह 7:15 पर संसद भवन पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। 7:15 बजे आपको बता दें पूरा कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। अधिकारियों संग पहुंचेंगे। आपको बता दें कि देश को आज मिलने जा रही है नई संसद भवन।
देश के इतिहास में देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी तारीख माना जाएगा 28 मई को, जिस दिन आज नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस द्वार पहला इवेंट आपको बता दें कि पूजा समारोह का होगा। सुबह 7:15 बजे मुख्य द्वार से पीएम नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे, जो कि विजय चौक की ओर से खुलता है। आपको बता दें कि उसके बाद सुबह 7:30 बजे पूजा पंडाल होगी, जहां पर महात्मा गांधी प्रतिमा के पास स्थित में शुरू होगी। उसके बाद करीब 8:30 बजे पूजा समाप्त की जाएगी। अधिकारियों और मंत्रियों का संसद भवन भी पहुंचना जारी हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह से ही इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इस नए संसद भवन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर होगी इसकी, किस तरह से ये दिखाई देगी। एकदम नई बनकर के तैयार है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये लैस होगी। नए संसद भवन में बैठेंगे हमारे सांसद। करीब 8:30 बजे आपको बता दें LSC चौक की ओर से मूवमेंट किया जाएगा। लोकसभा चैम्बर में प्रवेश करेंगे सुबह 8:35 पर। 8:35 से लेकर के सुबह 9 बजे तक लोकसभा चैम्बर के अंदर कार्यक्रम किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर साधु संत भी उनके साथ मौजूद होंगे। इस दौरान प्रार्थना सभा की जाएगी, पूजा पंडाल होगा। आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पूजा पंडाल लगाया गया है, जहां पर पूजा होगी और करीब 8:30 बजे तक ये पूजा चलेगी। उसके बाद LSC चौक लोकसभा चैम्बर की ओर से मूवमेंट किया जाएगा। 8:35 पर लोकसभा चैम्बर में प्रवेश किया जाएगा। 8:35 से सुबह 9 बजे तक लोकसभा चैम्बर के अंदर कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लॉबी में प्रार्थना सभा की जाएगी। 9:30 बजे PM परिसर से निकलेंगे। तो बता दें कि आपको तमाम जो है नेता, सभी अधिकारी तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। ये नई संसद भवन बनकर के तैयार है। ये बेहद ही तमाम तकनीकों से लैस बताई जा रही है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी, किस तरह से जो है तमाम कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले अब से कुछ ही देर में। आपको बता दें कि सुबह से ही जो है अधिकारी और जो तमाम नेता हैं वो नई संसद भवन के कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम संत भी आज पहुंचेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इसका पूजा पंडाल भी लगाया गया है गांधी प्रतिमा के पास। करीब 7:15 बजे जो है मुख्य द्वार से PM मोदी का प्रवेश होगा। 7:30 बजे पूजा पंडाल में शुरू होगी, पूजा की जाएगी। ये पूजा पंडाल जो है महात्मा गांधी प्रतिमा के पास बनाया गया है। उसके बाद करीब 8:30 बजे तक ये पूजा चलने वाली है। तो आपको बता रहे कि किस तरह से नई संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है। इसको लेकर के भव्य कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो मंत्री हैं, जो तमाम सांसद हैं, उन सभी को आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से विवाद था, विपक्ष को दिक्कत थी कि उनका मानना था कि इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति की ओर से किया जाना चाहिए, लेकिन इसके चलते उन्होंने ना आने के लिए जो है फैसला लिया है, हिस्सा नहीं लेने। हो सकता है कि कोई भी विपक्ष का नेता या सांसद कोई भी आज इसमें हिस्सा लेता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो उनके मंत्री हैं, तमाम जो उनके सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। तमाम बड़े बड़े चेहरे, तमाम बड़े बड़े नाम आज के कार्यक्रम में आपको दिखाई देंगे। कल ही PM नरेंद्र मोदी ने इसकी वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वीडियो प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट किया था और तमाम जो है लोगों से अपील की थी कि अपने वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तमाम बड़े लोगों ने भी इसको शेयर किया।
तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचेंगे, नई संसद भवन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो संत हैं उन्होंने जो सेंगोल है वो प्रधानमंत्री को भेंट की थी। मंत्रोच्चारण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल भेंट की गई थी। तमाम अन्य उपहार भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भेंट किए गए थे। तमाम जो देश भर के जो संत थे वो कल पहुंचे थे और कार्यक्रम में सेंगोल भेंट की गई थी प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल लेते हुए तमाम जो संत थे उनका आभार जताया। मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को अपनाया। आपको बता दें कि सेंगोल बेहद ही ऐतिहासिक है, इसकी पीछे बहुत ही बड़ा इतिहास है। पहली बार ये सेंगोल जो थी वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट की गई थी। उसके बाद ये पहली बार मौका है कि जब संतों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सेंगोल भेंट की गई है। सेंगोल के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से इसके बारे में काफ़ी चर्चा गर्म थी। नई संसद भवन बिल्डिंग बन के तैयार है, इसको लेकर के भी काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। वहीं विपक्ष भी इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। अब आज उद्घाटन के दिन विपक्ष ने इस उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी है। तो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही देर में नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम सांसद हैं, वो सुबह से ही इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये भव्य और दिव्य संसद है। आप संसद की बिल्डिंग को देख सकते हैं, संसद के अंदर से देख सकते हैं किस तरीके से नए तरीके से ये बनाई गई है। तमाम जो देश के चिन्ह है, तमाम जो देश की पहचान है वो आपको इस नई संसद बिल्डिंग में दिखाई देगी। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है कल संतों से मिले थे। तमाम उपहार उनके साथ संतों ने भेंट किए थे। सेंगोल भी जो है प्रधानमंत्री के हाथ में थमाई गई थी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को प्राप्त करके खुश हो रहे हैं। आज देश को नई संसद मिलने जा रही है। कुछ ही देर में नई संसद का उद्घाटन समारोह भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कई राज्यों के सीएम भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। तो वहीं असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मुख्यमंत्री असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मुख्यमंत्री संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी उद्घाटन समारोह की तैयारियों के मद्देनजर नई संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि संसद भवन समारोह के लिए कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों का संसद भवन पहुंचना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:15 पर संसद भवन पहुंचेंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर में उसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने उस जमाने में। हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं, ये नया घर इतना बड़ा हो
कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खंबा लोगो नहीं, हमारा इतिहास हो। It is said that a parliament is to the nation what the soul is to the body. My sincerest prayers that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity, and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper and empathy for all. A new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation. Jai Hind. शाहरुख खान की कल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर करके लोगों से, आम जनता से अपील की थी कि अपने वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद पठान शाहरुख खान ने भी अपनी आवाज़ दी, वीडियो को ट्वीट किया। उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है आपने सुना है। साथ ही हेमा मालिनी ने भी संसद भवन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाहरुख खान ने वीडियो को ट्वीट करके लिखा कि हमारे संविधान को बनाए रखने वाले इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक और प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके एक व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कितना शानदार नया घर है नरेंद्र मोदी जी। नए भारत के लिए नए संसद भवन, लेकिन भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ। जय हिंद, मेरा संसद मेरा अभियान, मेरा संसद भवन मेरा अभिमान ट्वीट करके हैशटैग के साथ शाहरुख खान ने इस वीडियो को पोस्ट किया था। 1.5 मिनट के इस वीडियो में शाहरुख खान ने तमाम वो बातें कही जो इस देश के लिए, इस नए संसद भवन के लिए बेहद ही अहम मानी जाएगी। तो आपको बता दें कि आज देश को नई संसद मिलने जा रही है। कुछ ही देर में नई संसद का उद्घाटन समारोह भी शुरू हो जाएगा। तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के भी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कई राज्यों के सीएम भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा शामिल हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मुख्यमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह उद्घाटन समारोह की तैयारियों के मद्देनजर नई संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद भवन समारोह के लिए कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों का संसद भवन पहुंचना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में नई संसद भवन की बिल्डिंग पहुंचेंगे। तमाम जो इवेंट है आज के वो हम आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। आपको बता दें कि पहला इवेंट होगा जिसमें पूजा समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यधार से पीएम मोदी का प्रवेश होगा। ये प्रवेश द्वार जो है वो विजय चौक की तरफ से आता है। आपको बता दें कि 7:30 बजे पूजा पंडाल होगा, जहां पर पूजा पंडाल में ये प्रार्थना शुरू की जाएगी, पूजा समारोह किया जाएगा। आपको बता दें कि पूजा पंडाल जो है वो महात्मा गांधी प्रतिमा के पास स्थित है। उसके बाद करीब 8:30 बजे पूजा समाप्त हो जाएगी। एलएससी की ओर से मूवमेंट किया जाएगा। लोकसभा चैम्बर में प्रवेश किया जाएगा सुबह 8:35 पर। तो वहीं करीब 8:35 से 9 बजे तक लोकसभा चैम्बर के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो तमाम जो इवेंट आज लगे हैं उसको आप बता दें, पूरे दिन के इवेंट हैं। ये करीब दोपहर तक चलता रहेगा। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, चीफ गेस्ट हैं। तो वहीं उनके साथ तमाम जो नेता हैं, जो तमाम सांसद हैं, वो भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, किस तरह से आज इस इवेंट को बनाया जा रहा है। भव्य रूप से इस इवेंट को मनाया जा रहा है। तमाम जो और भी मेहमान हैं उनको आमंत्रण भेजा गया है, तमाम खास लोगों को बुलाया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। देश के इतिहास में ये बेहद ही एक बहुत ही अहम तारीख मानी जाएगी 28 मई की। इसको लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र से देखें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया जाएगा। पीएम यहां पर सेंगोल को भी स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि इस समारोह को लेकर के देश के आम और ख़ास हर वर्ग में काफ़ी उत्सुकता है। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी के साथ ही बीजू जनता दल, तेलुगु देशम, बसपा और वाईएसआरपी जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही के जनप्रतिनिधियों के लिए आज़ादी के बाद देश में वही आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लिए पहुंचेंगे, जहां पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको ले चलेंगे सीधे दिल्ली की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नए जहां पर पूजा और अनुष्ठान होने वाला है। संसद के इस नए भवन के उद्घाटन को लेकर उस स्थल पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी யாய் தோளுடையாய் வாசடை மேல் வளரும் மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து मदुरई आदीनम श्री हरिहर ज्ञान संबंध देशिक स्वामिகள்। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं नए संसद भवन। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी इस पवित्र उत्सव के स्थल पर पहुंचे। तो आप पहली तस्वीर देख सकते हैं कि जिसमें दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्यज्ञान महादेव देशिक स्वामिகள் प्रधानमंत्री गांधी प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सर झुका करके उनको पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए और सबसे पहले पहुंच करके उन्होंने महात्मा गांधी के सामने सर झुका करके पुष्प अर्पित किए। उसी के साथ उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शेड्यूल के हिसाब से, बिल्कुल समय के हिसाब से पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने
सर झुका करके उन्हें पुष्प अर्पित किए। साथ ही साथ उनके साथ इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद नजर आ रहे। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए हैं। आज देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है, लेकिन कई लोगों ने समर्थन भी दिया। आपको बता दें कि भारी विरोध के बाद भी नई संसद की लोकसभा के सेंगोल में भी स्थापित किया जा चुका है। सेंगोल किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसे तमिल संस्कृति के विधियों के मुताबिक स्थापित किया जाना है। बीते दिन शनिवार को ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में तमिलनाडु के आदीनम से मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। तमिलनाडु के अलग अलग मठों से आए आदीनम से यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर हवन पूजन भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पीएम मोदी नई संसद देश को सौंप देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय परिधान में आज नजर आ रहे हैं। धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं नई संसद को सौंपने देश को। सबसे पहले पहुंच करके उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पहुंच करके महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सर झुका करके उनके पुष्प अर्पित किए। अब वो पहुंच चुके हैं जहां पर पंडाल लगा है। इस दौरान पीएम मोदी की जो आप अगर परिधान पर नजर डालें तो देखेंगे कि वो एकदम भारतीय परिधान में नजर आ रहे हैं। कुर्ता पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जो संत हैं वो भी, साधु संत भी इस दौरान पहुंच चुके हैं। देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियां भी जुटाई गई हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में यहां पर हवन पूजन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पीएम नई संसद देश को सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि इस देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए तमाम जो है देश की सामग्रियां लाई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ नजर आ रहे हैं, हवन पूजन में हिस्सा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूता अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होमा। आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता जो है प्रवीण गुप्ता वो दिल्ली से पहुंच चुके हैं, दिल्ली में लाइव है। आपको बता दें कि प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, जिस तरीके से आज नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? अभी मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आज संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और उसी को देखते हुए सारी तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली को बैरिकेडिंग से भर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी जब उद्घाटन करने के लिए आएंगे 7:30 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद में कब तक चलेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करें जंतर मंतर की और पहलवानों की तो इस समय पे यहाँ मैं जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे पूरे तरीके से तैनात कर दी गई है और सभी जितने भी जंतर मंतर पर आने वाले जो गेट है जंतर मंतर के अंदर सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जा रहा है जिनके पास
पीआईबी कार्ड है या एआईबी कार्ड है, किसी भी नेशनल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी मीडिया कर्मियों को मना कर दिया गया है। और बात करें अगर चाक चौकसी की, तो पूरी जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी प्रवीण, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कवायदे की जा रही हैं, क्या कुछ आज होने वाला है खास? जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ ही साथ क्या कुछ और कार्यक्रम लगा हुआ है इस दौरान, क्या कुछ होगा? मैं बता दूं आपको इस कार्यक्रम में सभी जिस तरीके से 19 पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है संसद में आने के लिए और बाकी पार्टियों ने समर्थन दिया है उसके उद्घाटन समारोह में पहुंचने के लिए, तो जितनी भी पार्टियों ने समर्थन दिया है उन सभी पार्टियों के पदाधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी के सभी नेतागण वहां पहुंचेंगे और पूजा प्रारंभ करके अपना हवन वगैरह करके उस पूजा को संपन्न करेंगे और उनसे अपने मतलब उस तरीके से उसको संपन्न करने के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी संसद को शुरू करने के लिए हिदायत देंगे। जी प्रवीण, जिस तरीके से आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है, देश के इतिहास में इस तारीख को किस तरह से याद किया जाएगा, कितनी महत्वपूर्ण होगा आज जो ये नई संसद भवन जो देश को सौंपी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज तक अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में ही हमारा संविधान बनाया भी गया, बिगाड़ा भी गया और वहां पे सभी चीजों को देखरेख भी हुई, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो संसद बन के तैयार हुई है, ये भारत की संसद है और भारत में ही तैयार हुई है और भारतवासियों को, भारत के लोगों ने इन्हें बनाया है। जो पुरानी संसद अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी, बनाया उसे भी भारतीयों नहीं था, लेके यही जाता है कि उसको अंग्रेजों ने बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने की संसद है। लेकिन आज जो ऐतिहासिक चीज हमें मिलने जा रही है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पहली जो ऐतिहासिक चीज है, जो मतलब ये लगा लीजिए कि आज भव्य निर्माण जो हुआ है संसद भवन का हिंदुस्तान के अंदर, तो इसको सभी लोग सराहा भी रहे हैं और जितने भी विपक्षी दल है वो उसको नामंजूरी भी दे रहे हैं कि हम संसद में कदम नहीं रखेंगे या मतलब हमें तक इस तरीके की बातचीत नहीं होगी तो हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। कहीं ना कहीं आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिस तरीके से संसद मिलने वाली है हिंदुस्तान को, तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिलेगा लोगों के बीच में। जी प्रवीण, जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद भवन और अब एक नया मंदिर बनकर के तैयार है, तो क्या इससे सबसे बड़ा फर्क है पुराने मंदिर यानी कि पुराने संसद भवन में और नए संसद भवन में? देखिए, बात कही आपने कि नया संसद जो बनने जा रहा है उसको मंदिर का रूप दिया जाता है। जो पुराना जो संसद भवन था वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था और ये जो बना है ये भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना के तैयार किया गया। इसको इसके अंदर जो सामग्री लगी हुई है, जो मटेरियल लगा हुआ है वो देश के अलग अलग राज्यों से आया हुआ है और एक से एक चीज, खूबसूरत चीज इसके अंदर लगी हुई है, जिसको देख के अपने आप में ही रूह कांप उठती है और ये कहने को मजबूर हो जाती है कि वाह क्या चीज बनाई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा इस संसद में बैठकर बातचीत करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस होगी और बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस होगी। जी प्रवीण, जिस तरीके से आज जो है तमाम वीआईपी और वीआईपी लोग आज पहुंचेंगे, तो उसको लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है पूरे शहर भर में, क्या कुछ सुरक्षा के लिए चाक चौबंद की गई है? किस तरह से आज ट्रैफिक को हैंडल किया जाएगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर इस टाइम पे जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां कभी भी बैरिकेडिंग नहीं लगती थी, आज वहां भी बैरिकेडिंग की हुई है और 2 से 4 पुलिस वाले वहां तैनात किए गए हैं। और इसी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में आना है, और बाकी सीएम वगैरह भी यहाँ पर आएंगे और बहुत सारे नेतागण पदाधिकारी जो राजनीतिक पार्टियों से हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के अंदर पूरी चौकसी कर दी गई है। और जो ट्रैफिक है, आज संडे का दिन है, वैसे भी ट्रैफिक दिल्ली के अंदर कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्जन किया गया क्योंकि कनाट का बंद कर दिया गया है और उधर की तरफ से इधर की तरफ कोई भी गाड़ी आने के लिए नहीं कर दी गई है। तो ट्रैफिक की बात करें तो कनाट प्लेस का जो एरिया है वो छावनी में तब्दील है और जहाँ पे बात करें विजय चौक की या संसद भवन के आसपास की,
तो वहाँ कोई भी गाड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। जी प्रवीण, जिस तरह से जो है महिला खाप पंचायत जो पहलवान थी, वो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तरफ से भी आज कहा गया था कि वो भी संसद भवन के सामने जो है महिला खाप पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको, रात को महिला पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें सभी लोगों से इन्होंने अपील की थी कि हमारी मतलब हमें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम महिला महापंचायत करेंगे ही करेंगे और संसद भवन तक किसी भी तरीके से, चाहे हमें किसी भी तरीके से वहां जाना पड़े, हम वहां जाएंगे, लेकिन हम उसे अहिंसा की तरफ से नहीं जाएंगे, शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे। पुलिस चाहे हमारे साथ कोई भी व्यवहार करे, हम उसे शांतिप्रिय से सह लेंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, लेकिन उसके बाद में रात को जब राकेश टिकैत का बयान आता है तो उनका कहना ये था कि सुबह 10 बजे तक जो हमारे घरों पर जो किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनके घरों पर जो पुलिस बल लगाया हुआ है, अगर वो नहीं हटाया गया तो 11 बजे मैं फिर लाइव वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद हम किसी से बात नहीं करेंगे और सीधा का सीधा अभी बने रहिए अब आप हमारे साथ। हम आपको बता दें दर्शकों को किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे दर्शक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूजा पंडाल पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो पूरा जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी आ रहे तमाम जो संत है इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। सेंगोल भी वहां पर स्थापित करने के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके सभी संतों के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से सेंगोल को साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में किस तरह स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तिरुवावडुरै प्रणाम कर रहे हैं आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की थी। आदीनम नई संसद भवन का शामिल उद्घाटन होंगे शुरू हो गया है और सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी मंत्रोच्चार के साथ ही बीच में देश की नई संसद उद्घाटन कर रहे हैं। आदीनम उनके साथ स्पीकर ओम बिरला भी इस समय मदुरै आदीनम, कुंड्रकुडी आदीनम, पेरूर आदीनम और वेलाकुरिची आदीनम। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री को सेंगोल समर्पित किया जा रहा है, सौंपा जा रहा है महात्मा त्रिज्ञान संबंधर संतों के द्वारा। प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक सेंगोल जो है वो सौंपा गया है। प्रधानमंत्री के समय हाथ में नजर आ रहा है सेंगोल, ऐतिहासिक सेंगोल आपके देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री को सौंपा गया है संतों के द्वारा। इससे पहले उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके सेंगोल को इज्जत दी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री इस समय अपने हाथों पर सेंगोल को पकड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके उसको पकड़े, दोनों हाथों से उसको हाथ जोड़ करके सेंगोल को पकड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में सेंगोल लेकर के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का आधा आभार व्यक्त कर रहे हैं। स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हाथ में सेंगोल लिए प्रधानमंत्री अभी चल चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में इस समय सेंगोल नजर आ रही। सेंगोल पकड़ के वो तमाम संत वहां पर मौजूद हैं उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुक करके वो तमाम जो संत वहां पर मौजूद हैं उन सभी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में इसमें सेंगोल नजर आ रहा है और वो के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद हैं सभी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। झुक करके प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं तमाम संतों का।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्रोच्चारण हुआ, तमाम पूजा विधि हुई। उसके बाद सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद संतों ने उनको सेंगोल सौंपी और सेंगोल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम संतों के पास जा करके झुक करके सेंगोल को पकड़ करके आशीर्वाद लिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में इस समय सेंगोल नजर आ रही है। दोनों हाथों से वो जोड़ करके इस सेंगोल को पकड़े हैं। सेंगोल बहुत ही ऐतिहासिक सेंगोल है। पहली बात आपको बता दें कि अंग्रेज़ों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सौंपी गई थी और आज जो है संतों द्वारा इस सेंगोल को प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। सेंगोल को हाथ में पकड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम संतों के पास गए, सबसे आशीर्वाद लिया और यहाँ से अब सेंगोल को हाथ में पकड़ करके नई संसद भवन में एंट्री करने जा रहे हैं। प्रवेश द्वार के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री इस समय दिखाई दे रहे हैं। पूजा समाप्त हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नई भवन में प्रवेश करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो संत हैं वो वहाँ पर इस समय मौजूद हैं, तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी इस समय मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सेंगोल है, वो सेंगोल के पकड़ करके नए संसद भवन में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम संतों साधु संतों के बीच प्रधानमंत्री इस समय नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सेंगोल है। ये सेंगोल बहुत ही ऐतिहासिक मानी जाती है। हाथों में सेंगोल पकड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की नई जो भवन है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को हाथ में पकड़ करके नए संसद भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु सेंगोल सौंपा गया है। ये क्षण 18 मठों के मठाधीशों ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके राजदंड दिया है। राजदंड का अर्थ है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। सेंगोल का पूजा और इसी राजदंड को पकड़ करके आदिनम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए संसद भवन की बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक है तमाम इस समय उनके जो संत हैं, जो प्रतीक है, साधु संत भी उसके साथ मौजूद हैं और शासन में कर्तव्य ओम बिरला भी इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। जो प्रतीक है, पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद तमाम साधु संतों से आशीर्वाद लिया और अब आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की नई बिल्डिंग में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। के रक्षक के रूप में, कर्तव्य निष्ठा के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु सेंगोल सौंपा गया है। आपको बता दें कि 18 मठों के मठाधीशों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको राजदंड दिया। राजदंड का अर्थ है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये क्षण अनुपम इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री संसद भवन के सेंट्रल हॉल पे पहुंच रहे हैं, जहां पे तमाम जो हैं सांसद यहां पर मौजूद मिलेंगे। तमाम सांसद जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री सेंगोल को हाथ में पकड़ करके सेंट्रल भवन पहुंच चुके हैं। सेंट्रल हॉल में एंट्री लेते हुए प्रधानमंत्री इस समय दिखाई दे रहे हैं। हाथ में उनके सेंगोल है, राजदंड पकड़ा हुआ है और तमाम जो साधु संत है वो इसमें प्रधानमंत्री को घेरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों में इसमें सेंगोल है और वो लोकसभा के सेंट्रल हॉल में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद के नए भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित करेंगे। एक औपचारिक जुलूस संसद के नए भवन में चल रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री इस समय की तरह गौरव महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों में सेंगोल है
उन्होंने सिंगोल को दोनों हाथों से पकड़ के रखा है। इस समय साधु संत उनके साथ मौजूद हैं और सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज पहुंच चुके हैं। नए भारत के नए संसद भवन में आज प्रधानमंत्री एंट्री कर चुके हैं। संसद भवन में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में सिंगोल है और वो सिंगोल पकड़ करके इस नई बिल्डिंग में एंट्री कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज देश को नई संसद मिलने जा रही है। कुछ देर में देश में नई संसद का उद्घाटन समारोह शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथों में सिंगोल नजर आ रही है और उन्होंने हाथों में सिंगोल को लेकर के उसको रख दिया है, उसको सजा दिया है सेंट्रल हॉल की नई बिल्डिंग में। लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो है दिए जला रहे हैं। दिए प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री इस समय नजर आ रहे हैं। इस समय ओम बिरला अध्यक्ष उनके साथ मौजूद हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस समय मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करते हुए लोकसभा में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले पहुंच करके उन्होंने सिंगोल को रखा और अब प्रधानमंत्री के बाद ओम बिरला भी दीप प्रज्वलित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पल बहुत ही ऐतिहासिक है हिंदुस्तान की वक्त में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं नए संसद भवन देश को सौंपने जा रहे हैं। देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है जहां पर हमारे तमाम सांसद जो है वो वहां पर बैठेंगे, हमारे देश के लिए कानून बनाएंगे, कानून पास करेंगे और ये पल बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नए मंदिर, कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, उस नए संसद भवन में यानी कि नए मंदिर में लोकतंत्र के वहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो है कार्यक्रम लगे हुए हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करने के बाद तमाम संतों से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से तमाम हर एक संत के पास जाकर के हाथ जोड़ करके वो झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और साधु संत भी उनको खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक संत के पास जा करके झुक करके दोनों हाथ पकड़ करके हाथ जोड़ करके संतों के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं और साधु संत भी इस दौरान उनको खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 7:15 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जाकर के महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने तमाम पूजा अर्चना की। वहां पर पंडाल लगा हुआ था जहां पर पहुंच करके तमाम साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद वो अब लोकसभा की इस हॉल में एंट्री करें। सबसे पहले उसके पहले उन्होंने उनको जो है जो संत थे उन्होंने सिंगोल जो था जो राजदंड है हमारे देश का वो सौंपा। तमाम आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने सिंगोल को पकड़ करके तमाम संतों से उसका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वही सिंगोल को पकड़ करके तमाम संतों के साथ उन्होंने लोकसभा की इस बिल्डिंग में एंट्री की। उसके बाद आकर के सबसे पहले सिंगोल को वहां पर स्थापित किया और दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। मैं आपको बता दें कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद तमाम साधु संतों से आशीर्वाद दिया, हाथ जोड़ करके सबसे मिले, सबसे हाथ जोड़ करके आशीर्वाद दिया, झुक करके आशीर्वाद दिया और तमाम साधु संतों ने भी उनको खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। अब प्रधानमंत्री लोकसभा की इस हॉल से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लॉबी में प्रार्थना सभा भी की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो भव्य दिव्य नया संसद भवन देश को मिलने जा रहा है आज। ये पल बेहद ही ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक क्षण है जब देश के प्रधानमंत्री देश को नई संसद भवन सौंपने जा रहे हैं। तमाम जो है देश की सामग्री हैं, अलग अलग देश की सामग्रियां वहां से जो है इस संसद को तैयार किया गया है। पत्थर की नक्काशी का काम जो है वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से किया गया है। नए संसद के कुछ पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से मंगवाए गए हैं, तो वहीं एम सैंड को हरियाणा के चरखी दादरी से मंगवाया गया है। बनकर बिल्कुल तैयार है, बस फ्लाई प्रतीक्षा है। बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को एनसीआर हरियाणा और यूपी से खरीदा गया है। मोदी जी के हाथों उसके ब्रास वर्क और प्री क्राफ्ट टेंचू आ गया है। ट्रेंचों की बात करें तो ट्रेंच की बात करें तो अहमदाबाद से मंगवाया गया है। तो वही LSRS फॉल सीलिंग स्टील संरचना दमन व दीव से ली गई है। क्षेत्र में आ चुके हैं। सादर नमन, अभिनंदन, शत शत वंदन। तो आप कह सकते हैं कि इस नए संसद भवन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी इसमें शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों जिस द्वारा तरह से संसद के देश के हर एक कोने से लोकार्पण कर देश को उनका समर्पित करें। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व करने वाला संसद पहुंचता है, उसी तरीके से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में और इन्होंने संसद भवन में जो है उसका उद्घाटन कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बल है वो वहां पर इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रेम है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्ट अभी किया है, बिल्कुल अभी किया है। इस दौरान उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद हैं, तमाम सांसद पहुंच चुके हैं, तमाम संत वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जो है पर्दा की खिसका करके जो संविधान का प्रियम्बल होता है उसका उद्घाटन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने कुर्सी ग्रहण कर ली है और तमाम सांसद इस समय मौजूद हैं, तमाम नेतागण इस समय उनके साथ मौजूद है। और अब जिन मजदूरों ने इस संसद भवन को तैयार किया है, अहम भूमिका निभाई है, अब उनको बुलाया गया है, एक लाइन पे खड़ा किया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मजदूर से, हर एक कर्मचारी से जिसने इस संसद भवन को बनाने में अहम भूमिका निभाई उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी मजदूरों का, उन सभी कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस नई संसद भवन में अपना खून पसीना लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मजदूरों का स्वच्छता अभियान चलाए रखा, यहाँ पर सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर उस मजदूर का जिसने इस नई संसद भवन में बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं। सेवा धर्मों ये बेहद ही अहम तस्वीर है क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा कि किसी पूरे क्षेत्र में सभी के लिए जब नई संसद भवन बनी हो उनके मजदूरों को, इससे पहले जो संसद भवन बना था उसके मजदूरों का कोई सम्मान नहीं किया गया था, लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन सभी कर्मचारियों का, सभी मजदूरों का, तमाम जो लोग इसको नई बिल्डिंग को बनाने में शामिल थे, अहम भूमिका निभाई थी, उन सभी का शॉल ओढ़ा करके सादो सम्मान कर रहे हैं। भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस कर्मचारी का
ध्यान रख रहे हैं, जिसने इस नरेंद्र मोदी जो है तमाम उन सभी का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस नए संसद भवन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर तमाम जो सैंडस्टोन का काम करने वाले हों, चाहे वो मैकेनिक हो, तमाम जिन्होंने खुदाई का काम किया हो, तमाम अलग अलग मटेरियल लगवाए हों, चाहे बिजली का काम किया हो या टेक्निकल कोई काम किया हो, सभी के मुख्य लोगों को बुला करके उनका सम्मान कर रहे प्रधानमंत्री खुद। हर एक आम आदमी को, ये सभी एक आम आदमी हैं जिनको प्रधानमंत्री खुद जो है शॉल ओढ़ा करके सम्मान कर रहे हैं। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको ले चलेंगे नई संसद भवन की ओर दिल्ली में। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसार मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की बेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। तमाम जो कार्यक्रम लगे हुए हैं वो वक्त से तयशुदा टाइम से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान तमाम जो है इवेंट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जाकर के गांधी प्रतिमा का
माल्यार्पण किया, गांधी प्रतिमा के सामने झुक करके उनको पुष्प अर्पित किए। उसके बाद इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे और तमाम जो है उसके बाद जो तमाम साधु संत थे वहाँ पर पूजा पंडाल लगाया गया था, वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जो है। उसके बाद जो राजदंड होता है जिसको सेंगोल कहा जाता है वो संतों द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उसके बाद सौंपने के बाद जो है उसके बाद लोकसभा में जाकर के उसको स्थापित किया। स्थापित करने के बाद जो है प्रधानमंत्री ने वहां पर दीप प्रज्वलित करके तमाम संतों का आशीर्वाद लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी मौजूद हैं, उसके बाद गौतम राणा सामाजिक चिंतक हैं और साथ ही साथ रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कुछ उस तस्वीर को देखा जा सकता है? सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहूँगा, सर किस तरह से इस तस्वीर को देखा जाना चाहिए, कितना ये इतिहास में ये जो आज जो क्षण है वो दर्ज होगा? देखिए, ये आज जो हो रहा है ये एक बड़ी बात है। देश में एक नई संसद का निर्माण हुआ, जो हमारे नए लोग आएंगे या भविष्य में हमारे जो सांसद है या प्रधानमंत्री हैं या पूरी एक लोकसभा की जो कार्रवाई है सब वहां होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से वॉकआउट किया, विपक्ष ने वहां से दूरी बनाई, ये एक थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। क्योंकि जब देश के मामला हो, देश के लिए एक नई सौगात मिल रही हो, उसमें इस तरह की राजनीति हुई और विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया कि राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम का मुख्य जो है उद्घाटन करना चाहिए था, जो नहीं हुआ और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये एक मुद्दा उठा और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने पिछले एक महीने से देखे तो चर्चा पर चर्चा चलती रही। विपक्ष एकजुट होता रहा और विरोध करता रहा कि इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो ये एक जो है चर्चा पिछले एक महीने से चल रही थी। तो लेकिन उन सब विरोध और उन सब जो संभावनाओं सब चीजों को किनारे रखते हुए मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन की औपचारिकता शुरुआत चल रही है और जल्दी ही हो जाएगा, भी लगता है कुछ ही देर में। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जिस तरह से नेचर, जिस तरह से उनका अपना वो रहा, कभी उन्होंने इस तरह की परवाह की हो कि विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया तो उनको बुला करके बात की जाती है। सब चीज इस सब चीजों को कभी उन्होंने परवाह नहीं की। वो अपने लक्ष्य पे चलते रहते हैं और उसी का एक परिणाम है कि आज उन्होंने नई संसद भवन का जो उद्घाटन और कार्यक्रम है उसमें जो है बाकाट के बाद भी वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, हमारे साथ रवि भट्ट हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं। रवि, जिस तरीके से कहा जाता है कि अब जो है नई संसद भवन बन रही है, ये हमारी संसद भवन है, पुरानी वाली संसद भवन थी वो अंग्रेजों की थी, कितनी कुछ सच्चाई है इसमें? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम जो मजदूर थे, जो पैसा था वो तो भारतीयों का ही था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नई संसद भवन को के बारे में और कितना ये पुरानी संसद भवन से अलग है? देखिए, एक बात बहुत हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे आदमी की रिक्वायरमेंट, आदमी की, प्रदेश की, देश की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप ये देखिए, जैसे आदमी सबसे पहले आदमी नौकरी करता है तो 1 बेडरूम में जाता है, शादी होती है 2 बेडरूम में जाता है, और पैसा आता है, फैमिली बढ़ती 3 बेडरूम में जाता है। इसी ढंग से इसके अंदर भी एक देश का भी जीवन काल होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल होता है वैसे देश का भी जीवन काल होता है। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों का वक्त था, हम लोग गुलाम हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको पुरानी पार्लियामेंट को बनाया और वो उसके ऊपर कुंठित विचारधारा को लेके चलते थे। अगर कुंठित ना कहें तो बैस, क्योंकि उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, ना कि भारत की जनता की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। लेकिन एक बार जब हमको आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद हमें ये लगता है हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और हमारा उद्देश्य भी एकदम अलग हो जाता है।
जैसे कि अभी हमने जो पार्लियामेंट हमने बनाई है, हमें स्पेस ज्यादा है, इवन जर्नलिस्टों के भी ज्यादा स्पेस है, लोगों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए स्पेस ज्यादा है, सेक्रेटरीट के लिए ज्यादा स्पेस है, और खाली स्पेस ही ज्यादा नहीं है, नई टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर इस्तेमाल करी गई है। और उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे देश का नेशनल इंटीग्रेशन का वो सैंपल हो गया है, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न प्रदेशों से वहां की जो बेस्ट चीजें थी उनको लाके उनका प्रयोग किया गया है नई पार्लियामेंट को बनाने के लिए। तो अब इसका फायदा ये होता है कि पुरानी पार्लियामेंट को हमेशा हम देखते थे कि अंग्रेजों की तरफ बनाई चीज भैया मेरी नहीं है, लेकिन नई पार्लियामेंट के मणिपुर का आदमी जो है उसको भी मालूम है कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट का बैम्बूज लगे, उसके अंदर राजस्थान वाले आदमी को मालूम है कि वहां से उनके मार्बल लगे हैं, वहां से उत्तर प्रदेश वालों को भी मालूम है कि वहां का मटेरियल वहां लगा है। तो ये एक जो अभी जो वर्तमान जो आपके शासक हैं या आप ये कहिए जो सरकार है, उन्होंने चूंकि इस बात का, ये बहुत सराहनीय बात है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि देश के हर कोने से, साउथ से और नॉर्थ वेस्ट से, सब जगह से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको लाके इसके निर्माण के लिए, नई पार्लियामेंट के लिए उसको प्रयोग किया गया। तो अब पूरी भारत की जनता जो है उस पार्लियामेंट को ऐसे देखती है कि जैसे उसकी अपनी है, उन्होंने बनाया। इसके अलावा जो कल्चर है, जो साउथ का कल्चर और नॉर्थ के कल्चर के अंदर काफी फर्क है, जिसको अक्सर लोग, ये बिटर ट्रूथ है, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी आत्मा एक है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में हमारा खाना, पहनावा, बातचीत में फर्क है कल्चर के अंदर। लेकिन इसके अंदर और नॉर्थ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के लोग तमाम वक्त से अपने को बहुत एलिएनेटेड फील करते थे, लगता है अलग थलग महसूस करते थे। देश के मेन स्ट्रीम की संस्कृति से उनको लगता था उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। नॉर्थर्न इंडिया के लोग ही जो है दे आर कॉलिंग द शॉट। तो अब साउथ इंडिया के लोगों को भी ये लगने लगा कि हमारी पार्लियामेंट है, और वो ज्यादा सहज हो गए हैं, ज्यादा इसके समीप आ गए हैं, ज्यादा अपने आप को महसूस करते हैं, ज्यादा सहज रूप से अपने को जोड़ पाते हैं नई पार्लियामेंट में। तो पूरे देश के अंदर ये एकता का प्रतीक बन गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्किंग जो है एमपीज की और पार्लियामेंट के मेंबर्स की है, उनको भी बहुत सुविधा हुई, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक नया उत्साह आया है और हमें काम करने का ज्यादा सुविधाजनक जगह मिली है। ये फर्क है पुरानी पार्लियामेंट में और नई पार्लियामेंट में। जी रवि जी, बड़े खूबसूरती से आपने बयान किया किस तरीके से अलग है नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में, क्या फर्क है। और आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाता है कि जब देश की बात होती है और देश के ऐतिहासिक इमारतों की बात होती है तो तमाम जो है पुराने, जो है काफ़ी साल पुराने के बने हुए इमारतों की बात होती है और वो खड़े होते हैं, जैसे कि लाल किला की बात हो गई या ताजमहल की बात हो गई या फिर जो है चार मीनार की बात हो गई। आने वाले समय में, यानी कि आज से करीब 100-200 साल के बाद, क्या ये नई संसद भवन ऐतिहासिक बिल्डिंग बन करके बनेगी? गई है, ये ऑलरेडी बन गई है। देश की संसद, किसी भी देश की संसद जो होती है वो तो एक ऐतिहासिक इमारत तो होती ही है, ऐतिहासिक भवन होता है नंबर 1। और नंबर 2 इतना भव्य बना है, किसी भी देश के अंदर जब बनता है तो वो अपने सारे संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ भवन का निर्माण करती है। तो आने वाले वक्त के अंदर तो ये इतिहास में जैसे आज लाल किला दर्ज है, जैसे ताजमहल दर्ज है, जैसे पुरानी पार्लियामेंट दर्ज है, वैसे ये भी दर्ज हो गया है। जी रवि जी, देखा गया है कि बताया जाता है कि लुटियंस जब बनाया गया था, लुटियंस द्वारा जब नई पुरानी संसद भवन बिल्डिंग बनाई गई थी तो उसमें तमाम जो है देश के अलग अलग आर्किटेक्चर वहां से उठाए गए थे और उसको जो है उसके देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि ज़्यादातर वो नॉर्थ रीजन के ज़्यादा थे, उसको एक साथ सम्मिलित किया गया था और एक नई संसद भवन को शक्ल दी गई थी। तो इस वाली नई संसद भवन में किस तरह से देश के आर्किटेक्चर की अगर बात करें, जैसे कि उसमें गुंबद होता है या तिकोना होता है, तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है इसमें? देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जी, करेक्ट ये करना चाहूंगा, जो पुरानी आपकी पार्लियामेंट बनी थी उसके अंदर गॉथिक स्टाइल, उसके अंदर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, ठीक है।
और ये जो आपकी बन रही है इसके वेस्टर्न इम्पैक्ट को अवॉइड किया गया है, और इसके अंदर इसका जो वास्तुशिल्प है वो अधिक से अधिक जो है वो भारत के विभिन्न भागों वास्तुशिल्प से प्रभावित है। और इसका नतीजा ये निकला है कि भावनात्मक रूप से भी जब आप इस बिल्डिंग नई पार्लियामेंट को देखता है भारतीय, तो उसको लगता है ये मेरी अपनी चीज है। उसको ये नहीं लगता कि बाहर से कोई आ गया है। पहले जो पार्लियामेंट ओल्ड पार्लियामेंट बनी थी उसका उद्देश्य जो था बेसिकली वो ये था कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू इन द ऑ, मतलब वो जो है अपने एक दहशत पैदा करने के लिए, दहशत जो आम जनता है उसके अंदर उसकी सार्वभौमिकता, जो इसे कहना चाहिए कि पश्चिम की अंग्रेजों की, वो दिखाने की उसमें चेष्टा थी। इसके अंदर उसकी अपनी वो दूसरों को खाली वो जो इंडियंस हैं उनको कहना चाहिए अचंभित करने की कोशिश नहीं है, इसकी भव्यता से भारतीयों को जोड़ने की कोशिश है। जब भारतीय देखेगा तो उसको गौरव होगा कि मेरा अपना है, तो भावनात्मक रूप से नई पार्लियामेंट से वो अपने को जोड़ेगा और उसको जोड़ने में बहुत आसानी होगी। उसको ये नहीं लगेगा अरे एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी, भैया मैं तो एकदम किनारे बैठा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं नॉन एंटिटी हूं और इनके सामने मुझको नतमस्तक होना है, कहना चाहिए इस बिल्डिंग के सामने जी। नतमस्तक होने वाली भावना नहीं आती है, इसमें अपनी भावना आती है, अपने गर्व की भावना आती है भारतीयों के अंदर। जी रवि जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है एक आम आदमी भी अपने आप को सीधे जो है उससे जोड़ सकता है, इस नई संसद भवन में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम जनता भी जुड़ेगी। आप सभी अभी हमारे साथ बने रहिए, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको ले चलेंगे सीधे दिल्ली, जहां पर नए संसद भवन का आज उद्घाटन समारोह हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि तमाम अलग अलग धर्मों के जो लोग थे उन्होंने अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना की है और तमाम जो है इसमें हिस्सा लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग जो है, अलग अलग संप्रदाय के लोग इसमें मौजूद हैं और अपने अपने धर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन समारोह में बढ़ चढ़ के आगे होकर के हिस्सा ले रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जो है हाथों में सिंबल भी स्थापित किया है। आपको बता दें कि अपने हाथों से स्थापित किया लोकसभा में। उसके बाद पहली वाली तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग जो है आज अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो है अपने धार्मिक ग्रंथों के जो लाइंस होती है उनको पढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो ये तब की है जब संसद भवन को देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगर तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सिंबल को हाथ में लेकर के स्थापित किया है। इसके पहले आपको बता दें कि साधु संतों ने उनको जो है सिंबल को भेंट करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिंबल को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को सभी साधु संतों ने सिंबल हाथ में भेंट की। उसके बाद जाकर के उन्होंने उस सिंबल को लोकसभा में जाकर के उसको स्थापित कर दिया। इस बीच हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, गौतम राणा सामाजिक चिंतक हमारे साथ हैं। गौतम, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा। गौतम, जिस तरीके से देखा गया कि आज के इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम जो मजदूर जो इस नई बिल्डिंग को बनाने में शामिल हुए थे, मुख्य भूमिका निभाई थी, चाहे वो कर्मचारी थे, उनका सादर सम्मान किया। ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात की जा रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संसद भवन की, नए संसद भवन की। और इस नए संसद भवन में चर्चा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम कल्पना की कहानियां लिखें। यह आवश्यक नहीं है कि हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। यह कानून पास करने का एक स्थान बन रहा है और इस देश में कानून व्यवस्था लागू कैसे होगी उस पे चर्चा का विषय है।
तो अनावश्यक जासूसी उपन्यास लिखने का हम प्रयास नहीं करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि इस नए संसद भवन की, अभी जैसा कि हमारे दोनों मित्रों ने, बड़े ही विद्वान मित्रों ने, हमारे पत्रकार साथी राजेश त्रिपाठी जी ने और बकायदा हमारे भट्ट साहब ने भी इस बात को रखा था। एक बात समझ में आई, त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मोदी जी को इस बात की चिंता नहीं रहती कि विपक्ष क्या करेगा, और बाकी हमारे जो दूसरे इतिहासकार साथी थे वो ये कह रहे थे कि जब हम प्रगति करते हैं तो प्रगति करने पे आज एक रूम सेट के मकान में रह रहे हैं तो कल 2 में रहेंगे, परसों 3 में रहेंगे। ये अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रगति करते हैं तब अच्छा लगता है। नए संसद भवन का शिलान्यास उस समय किया गया जब पूरा देश तबाह हो रहा था, रोजी रोटी के लिए उसके सामने समस्या खड़ी थी, भूखे मर रहा था, लाशें बह रही थी, नदियों में बह रही थी, कोई उसको छूने वाला नहीं था, कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं था, या ये कहे कि जो भी अंतिम संस्कार के प्राविधान है वो करने वाला नहीं था। तो इन परिस्थितियों में ये बनना शुरू हुआ था। दूसरा ये देखा जाए कि जो अभी ये बात कही गई कि विपक्ष, राजेश त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सभी लोग समर्थन करते तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल होता, लेकिन अगर विरोध करने का जो विपक्ष ने विरोध किया है उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम संसद की चर्चा कर रहे हैं और किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न तो हम साहित्य सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, न दूसरे किसी बेहतर श्रृंगार रस की चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं संसद की। संसद में ये कहा जाता है कि जैसे कि बात आई थी कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। आज तक पूरे इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी बिल्डिंग की आधारशिला रखी हो यानी शिलान्यास किया हो, उससे बड़े पद पे रहने वाला व्यक्ति ही उसका उद्घाटन करता है। ये पहली दफा है कि जब ऐसा हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने शिलान्यास किया वही उद्घाटन किया। अगर उससे बड़ा पद वाला कोई उपलब्ध नहीं हो तो निश्चित तौर पर उसे उद्घाटन करना चाहिए था। तो आर्टिकल की कुछ आर्टिकल, भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल्स को हम देखते हैं तो वो आर्टिकल्स हमें इस बात की वकालत करते हैं, इस बात के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो यूनियन के हमारे संघ के गणराज्य के जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी पावर है, कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की है। और राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है कि उस जिम्मेदारी को वो स्वतः निर्वहन करते हैं या फिर अपने किसी अधीनस्थ को दे देते हैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के मुताबिक ये प्रेसिडेंशियल रूल डायरेक्टली नहीं है, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट उस कार्यपालिका की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को दे देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का भी पावर राष्ट्रपति को ही है। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के एडवाइस पे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जिसको आजकल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कह दिया गया, शब्दों का खेल है, ये कह दिया गया और इसके बाद वो जिम्मेदारी दी गई है। आप ये भी देखें कि प्रधानमंत्री के जो ड्यूटीज हैं आर्टिकल 78 के अनुसार वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राजेश त्रिपाठी जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि विपक्ष क्या कहेगा क्या करेगा, वो अपने मन की करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने मन की करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है लोकतंत्र में अपने मन को करने। यही खूबसूरती होती है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना सजग होता है, जितना जीवंत रहता है और खास तौर से विशेषतः उन रचनात्मक पहलुओं पर जितना विरोध करता है, उस विरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस समय जैसे कि हमारे तमाम साथी कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बड़े यशस्वी हैं,
तो एक यश उनको प्राप्त करने का बेहतरीन मौका था कि उनके दामन पे एक दाग लगा है, एक नहीं 2-3 दाग लगे हैं, वो सारे के सारे दाग धुल जाते। प्रधानमंत्री के दामन पे ये दाग लगा है कि वो महिला द्वेषी है कई परिस्थितियों में है। आपने देखा होगा कि 3 जनवरी 2020 को जब फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करते हैं, एक वो दाग लगा था। आपने ये भी देखा होगा कि रेणुका चौधरी को राज्यसभा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था, और उनकी पत्नी के बारे में कहने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया जानती है, वो कहने की जरूरत नहीं। तो एक ये मौका था कि अगर वो राष्ट्रपति को यह मौका दे देते उद्घाटन करने का जो संविधान के अनुकूल था, तो उनके दामन पे ये जो दाग लगा था वो दाग भी झुक जाता। जी गौतम जी, आपकी जो बातें हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, वो बात भी रखी जानी चाहिए। मैं आलोक त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष का ना होना एक बहुत ही बड़ी जो बात है, क्योंकि विपक्ष संसद तभी बनता है तमाम जब पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, और विपक्ष का जो कहना था कि जो है राष्ट्रपति भी इसमें हिस्सा ले और वो जो है इसको मुख्य रूप से आगे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उद्घाटन समारोह को वो लीड करे, तो ये कितना सही है? और अगर नहीं भी है तो कम से कम वो कोई तस्वीरों में नजर भी नहीं आ रही, राष्ट्रपति देश की जो है वो कहीं भी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं, तमाम जो नेतागण हैं वो भी वहां पर आए हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरा नदारत है। कितना ये तस्वीर के लिए सही है? क्या ये शुरुआत ठीक है अगर नए संसद भवन के उद्घाटन हो रहा है तो? कहा जा सकता, क्योंकि जब ये संसद भवन है, उस संसद भवन में जो भी चुन के जाएगा वो वहां बैठता है। तो अगर सब होते, क्योंकि ये देश की एक मामला है, ये कोई किसी राज्य का या कहीं का मामला नहीं है, ये पूरे देश की एक नई संसद बनी हुई है। उस नई संसद में सब होते तो एक नज़ारा एक अलग होता, एक पूरे विश्व में एक मैसेज अलग जाता कि ये हिंदुस्तान में राजनीति भले अलग अलग हो, लेकिन जब देश की बात है या देश की एक संसद नई बनी हुई है, नया स्वरूप बना हुआ है। अभी तक जो पुरानी थी हम लोग कहते थे यार बनी थी कैसे बनी होगी, लेकिन अब हम लोगों ने ये भी दिखा दिया कि हम भी बना सकते हैं, उससे अच्छी संसद बना सकते हैं। तो उसमें अगर सब होते तो एक उसका नज़ारा अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का मुखिया अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति ही होता है, तो राष्ट्रपति उसमें नहीं है। तो ये देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष ने एक उसको राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से देखा कि जो है ये चूंकि प्रधानमंत्री करेंगे, ये वो भाजपा के हैं तो एक पूरा वो होगा। अब भाजपा ने भी ये प्रयास किया या प्रधानमंत्री ने भी प्रयास किया कि जिस तरह से आज सभी चैनलों पे या अखबारों में देखिए सभी जगह सिर्फ मोदी ही छाए हैं, तो ये एक उनका एक तरीका है कि ये जिस कार्यक्रम को भी वो करते हैं एक अलग ही लाइन लेंथ पे चलता है। तो ये एक ऐसा उन्होंने कार्यक्रम कर दिया है जिसमें आज की डेट में जो वर्तमान समय है, इस समय वो पूरे स्क्रीनों पे मोदी ही छाए हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये विपक्ष को पसंद नहीं आती हैं। तो विपक्ष को लगता है कि लेकिन ये क्या, अब अगर विपक्ष को ये चीजें नहीं समझ में आई, क्या हम ये कहें कि क्या आने वाले दिनों में जब संसद वहां चलेगी तो क्या विपक्ष नहीं जाएगा वहां पे? अगर यही विरोध है तो विपक्ष को वहां नहीं जाना चाहिए, उनको बायकॉट करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, वो तो वहां बैठेंगे। तो ये एक राजनीति के तहत ये चीजें हुई हैं और विपक्ष ने इस राजनीति को लगा कि मोदी इसकी वाहवाही लूटेंगे, प्रधानमंत्री इसकी वाहवाही लूटेंगे और पूरा माहौल मोदीमय होगा। तो उसके नाते विपक्ष ने इससे दूरी बनाई और उसने अपनी अहमियत जताने का प्रयास किया कि यह हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, राजनीति के तहत हो सकता है, अपने अपनी विचारधारा के तहत हो सकता है, लेकिन संसद में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस बात है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था या प्रधानमंत्री को। जी आलोक जी, जिस तरीके से आपने बताया है, बहुत ही आपकी बात भी बेहद ही सजग है और तमाम वाजिब बातें आपने भी कही हैं। इस बीच हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बता दें कि जल्द हाजिर होंगे, तमाम जो अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज नई संसद भवन जो है वो देश को समर्पित हो गई है। पीएम मोदी ने इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया, देश को नई संसद भवन समर्पित कर दी। तमाम इस दौरान हमारे साथ मौजूद मेहमान भी थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय खुल करके रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रोच्चारण के बीच जो है वो इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। अब इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।